नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा पर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर आप सभी को बधाई देते हुए इन पर एक वीडियो मैं बना रहा हूं और ख़ास करके ये जेपीएससी के विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी समय चाहे मुख्य परीक्षा या शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा। पूर्ण रूप से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जो उनके लिए 100% लाभ होगा। आप इस बात को जानते हैं और जिस बात से हम कभी इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन में खास करके जनजातियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, इन वर्गों पर बहुत ही कम इतिहास लेखन हुआ। इन्हें राष्ट्रीय परिदृश्य से नज़रअंदाज किया गया है। इन वर्गों पर शोध करना इतिहासकारों का प्राथमिक विषय नहीं रहा है। यदि इन उपेक्षित वर्गों पर थोड़ा भी बहुत यदि शोध या इतिहास लेखन यदि हुआ है तो उन्हें राष्ट्रीय परिदृश्य में उनके योगदान, उनके महानता को समुचित स्थान नहीं मिला है। इसी उपेक्षित कड़ी में राष्ट्रीय इतिहास लेखन के संदर्भ में आज हम भगवान बिरसा मुंडा पर बात करेंगे, क्योंकि आज 15 नवंबर उनकी जन्मतिथि भी है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में समुचित रूप से जानने के लिए हम उनको देखेंगे कि उनके राष्ट्रीय, उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और एक सेनानायक के रूप में क्या योगदान है। उनके बचपन से लेकर के हम और उनकी जो शहीद अमर होने तक की बात हम करेंगे। और मैं ये एक झारखंडी आदमी बता रहा हूँ जिस पर मुझे रग रग में बिरसा मुंडा के आदर्श और उनके वचन, उनके क्रांतियाँ, उनकी कृतियाँ भरी पड़ी हुई है। ऐसा मैं व्यक्ति में नहीं हूँ कि लोग केवल उनके लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम तो करते हैं और उसमें बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करते हैं, पैसा करते हैं, लेकिन उसकी किंचित भर ना उसके बारे में जानकारी है और ना ही उनके प्रति सम्मान होगा या नहीं होगा तो ईश्वर जानता होगा। और उन्हें झारखंडियों को नहीं बुलाता है। ऐसे ऐसे अनगिनत आपको प्रोग्राम देखने मिलेंगे देश भर में जिसे बिरसा मुंडा भगवान से कोई लेन देन नहीं होता है। खैर, हम इस पर बात नहीं करेंगे। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्म से लेके अंतिम समय तक के बारे में बात करता हूँ। तो भगवान बिरसा मुंडा के हम शुरुआत जन्म से करते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलीहातू में हुआ था। जन्म कंप्लीट हो गया। वो 5 वर्ष की उम्र में, जब 5 वर्ष के थे तो वो अपने मौसी के घर चले गए। मौसी के घर में ही उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई और वहाँ एक अच्छा उनका जो संपर्क हुआ वो ईसाई धर्म प्रवचकों के रूप में संपर्क हुआ। और उसके बाद वहाँ पे उनके बारे में बचपन में ही जैसे कि एक भविष्यवाणी की गई थी। वहाँ के पाहन, वहाँ के जो हमारे जो क्षेत्र के बड़े बड़े प्रचारक, सुधारक और जो समाज के बारे में सोचते हैं, बड़े बड़े गुणी, जो बोल दिए थे कि वो एक भविष्य में जाके एक बहुत ही महान व्यक्ति बनेंगे। ये एक भविष्यवाणी थी और सचर हर डॉक्यूमेंट में ये बात आपको मिल जाएगी। तो उनकी भविष्यवाणी थी कि एक महान व्यक्ति बनेगा। लेकिन इसकी एक सबसे पहली चीज़ हमें दिखी जब वो अपने मौसी के घर गए थे 5 वर्ष की उम्र में। तो मौसी घर में प्रारंभिक पढ़ाई हुई, फिर ईसाई धर्म प्रवचकों के संपर्क में आए। वहीं पे वो पढ़ाई में इतने लीन होते थे कि लीन होते होते वो कभी कभी क्या होता था कि हम लोग के झारखंडी लोग बकरी वगैरह हमेशा घर में होता है तो चराने जंगल में जाता है। तो भगवान बिरसा मुंडा अपने बकरी चलाने के लिए में पढ़ाई में इतने लीन थे कि उसे कुछ भेड़िया या जानवर, पशु, बाघ, भालू जो भी कहें वो उसके लपक के खा गया। तो उससे क्या किया, उसका मौसा ने बहुत ही पिटाई किया। तो उस पिटाई के बाद वो दुख भरे स्वर में वो क्या किए, वो अपने बड़े भाई के वहाँ रहने लग गए। तो बड़े भाई के वहाँ पे जो रहे तो एक ब्राह्मण पंडा से वहाँ उसका संपर्क हुआ और ब्राह्मण पंडा से उनके संपर्क के बाद वहाँ उनमें रामायण, महाभारत, राम, कृष्ण, अर्जुन, इन सब के बारे में वो सुना जाना। उसके बाद एक बहुत बढ़िया धनुर्धर तो थे ही, एक बांसुरी वादक भी वो बहुत अच्छे थे। तो ये ब्राह्मण पंडा के संपर्क में कुछ ना कुछ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। उसके बाद वो जब वयस्क हुए तो वो अपने माता पिता के घर में आ गए और वहीं हमेशा के लिए फिर बाद में बस भी गए। तो माता पिता के आने के बाद उसे एक वैष्णव साधु संत से उसकी मुलाकात हुई। वैष्णव साधु संत से मुलाकात के बाद वो शुद्ध रूप से शाकाहारी हो गए, यज्ञोपवीत धारण करने लग गए। उसके बाद आपके तुलसी की उपासना करने लग गए, चंदन तिलक लगाने लग गए और वहीं पे कहा जाता है कि उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। और उसके बाद उन्होंने हरि नाम लेना, कीर्तन, भजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा उपदेशकर्ता बना और उसके बाद उन्होंने नारा दिया कि हिंसा नहीं करना, हिंसा का परित्याग करने के लिए कहा। पशु बलि पर रोक लगा दिया, उन्होंने शराबबंदी पर मनाही कर दिया। और इसी प्रकार से उन्हें एक मतलब कहने का मतलब है कि एक ईसाई धर्म पर संपर्क में आने के बाद और एक वैष्णव धर्म में संपर्क में आने के बाद वो एक मुंडा धर्म की स्थापना करते हैं। मुंडा धर्म जो है वास्तव में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और जो उनके मूल आदिवासी जो धर्म जो हमारी उनके संयोग से बना हुआ धर्म था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मंदिर जाना जरूरी नहीं है, केवल सिंह बोगा की पूजा करना चाहिए और वो भी सरना स्थल में। सरना स्थल तो आप जानते हैं, आगे उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। केवल सिंह बोगा की पूजा कर सकती है, मतलब कि एक शुरुआत की कल्पना उन्होंने की। ये जो ईसाई धर्म के इनके प्रभाव में जरूर रहा होगा, इसे हुआ होगा। फिर उन्होंने कहा कि उपवास रहना चाहिए, हृदय की शुद्धता पर बल देना चाहिए और कुल मिला के उन्होंने कहा कि परोपकार ही सर्वोच्च धर्म है। तो ये जो देख रहे हैं उपासना, हृदय की पवित्रता कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म के संपर्क में आकर ही क्या होगा। उन्होंने एक प्रार्थना पुस्तक और आचार संहिता भी बनाया जो अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक परिदृश्य से गायब है।
कुल मिलाकर के वो एक बहुत बड़े उपदेशकर्ता के रूप में सामने आए। और इसके बाद इनके इस प्रकार से उपदेशकर्ता बनने से और एक मुंडा धर्म की स्थापना करने से जो मुंडा जनजाति समाज के जो रूढ़िवादी तत्व थे, रूढ़िवादी लोग थे, उन्हें बहुत शंका हुआ, क्योंकि उन्हें पुराने आत्माओं और खास करके भूत प्रेत और जो भी पशु बलि है, उन्हें रोग के कारण उन्हें लगा कि आने वाले समय में इनके कारण कोई ना कोई बड़ी विपदा या कोई ना कोई आपदा आ सकती है। संयोग से उसके कुछ समय वर्षों के बाद चेचक हुआ गांव में, बहुत लोग उससे मारे गए, सबको बीमार पड़ने लग गए। तो क्या किया, भगवान बिरसा मुंडा को उनके गांव से उन्हें बहिष्कार कर दिया गया। तो कुछ समय के लिए चले गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उनके माता पिता का, भगवान बिरसा मुंडा का जब खुद चेचक हो गया, तो वो फिर दोबारा वापस आ गए। और दोबारा वापस आने के बाद उन्हें निस्वार्थ रूप से, जिस तरह से सादा जीवन तो पहले था ही, एक उपदेशकर्ता थे ही, एक निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा किया और उसके गांव वालों की भी सेवा किया, बहुत लोग उससे प्रेरित हुए, बहुत लोगों को बहुत खुशी हुई। फिर कुछ वर्षों के बाद एक सामने वाले गांव में चेचक हुआ, बहुत व्यापक पैमाने पर हुआ। वहाँ भी उनके निस्वार्थ सेवा ने लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे इस प्रकार से गांव के लोगों में एक भावना भर गया और एक जो सच्चाई भी दिखा कि वाकई में भगवान बिरसा मुंडा में उनके स्पर्श करने में कोई ना कोई जादू है, उनमें एक चमत्कार है, उसमें एक ईश्वरीय शक्ति का गुण है। और इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में बहुत ही आग की तरफ फैल गया और भगवान बिरसा मुंडा के सामने मिलने के लिए, आने के लिए लोगों की लाइन लगने लग गई। बहुत दूर दूर से उसे दर्शन करने के लिए लोग आना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए, उसकी निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन और एक उच्च विचार जो मुंडा धर्म के माध्यम से भी उन्होंने तीनों धर्म के सम्मेलन के बाद दिया था, पूरे क्षेत्र में उनकी ख्याति फैल गई और उसके दर्शन सुनने, उसे मिलने और उनसे उपदेश सुनने के लिए लोगों की भीड़, हुजूम, हजारों में लोग आने लग गए। इससे क्या हुआ, एक तो नए धर्म से क्या हुआ ना जी, जो ईसाई मिशनरी जो आए थे, जो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए, उनका रास्ता बंद हो गया। और खास करके उनके उपदेशों में कहीं ना कहीं सरकार विरोधी बात दबे स्वर में अलग अलग अंदाज में निकलते थे। तो इससे क्या हुआ, सरकार और मिशनरी दोनों सतर्क हो गया, दोनों को बहुत दिक्कत हो गया। तो दोनों ने क्या किया, मिल के षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके सादा जीवन, सादा उच्च विचार और उनके जो निस्वार्थ सेवा भावना से वो इस इलाके के मसीहा बन चुके थे, लोगों के लिए मसीहा बन चुके थे। और फिर इसी प्रकार से उनके बारे में कुछ इसी मसीहा बनने के क्रम में कुछ ना कुछ अफवाह भी होता है कि वो जिंदा लाश को जीवित, छूने भर से जीवित कर सकता है, वो श्राप दे सकता है, उसके शरीर जो है स्वर्ण से बना हुआ है, उसे गोलियों से बौछार करने से भी कुछ नहीं होगा, यदि उसको जेल में डालता है तो उसका शरीर तो बाहर रहेगा लेकिन एक लकड़ी का कुंदा केवल अंदर में रहेगा। और इस तरह से बहुत सारे की भांटियाँ, और गोलियाँ यदि उन पर गोलियाँ चला जाए तो पानी की तरह छनली हो जाएगा, कुछ इससे असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं कुछ एक जो अफवाहें भी हुई। तो कुल मिलाकर के ये अफवाहें और जो उसके मसीहा बनने के बीच में अब लोगों को ये लगने लग गया कि वास्तव में भगवान मुंडा ही ईश्वर है। ये तो मुझे नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि वो या तो इंसान के रूप में ईश्वर थे या ईश्वर के रूप में इंसान जरूर थे, क्योंकि उनके सेवा और उनके जो महान काम की समीक्षा मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, बस मैं उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। खैर आगे तो आगे हम इस प्रकार देख रहे हैं कि इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि मिशनरी, ईसाई मिशनरी और सरकार, उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उनकी फिर उसके बाद क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई। एक जगमोहन सिंह थे जमींदार, जो उनके षड्यंत्र के कारण भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई और उन्हें थाने पुलिस केस, अब जानते हैं, कोर्ट में ट्रायल हुआ और 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई। बिरसा मुंडा को जेल में भेज दिया गया और ये खबर आग की तरफ फैल गई। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो उपदेश सुनने के लिए चारों तरफ उनके जो ख्याति थी, जो पूरी छोटानागपुर इलाके में, तो एक आग की तरफ फैल गई और उन्हें अपने मसीहा को छुड़ाने के लिए एक जेल भरो आंदोलन, या एक प्रकार से कहें तो असहयोग आंदोलन, जिस प्रकार से गांधी जी का आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ था, एकदम मिलता जुलता असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और बोला कि हमें भी जेल जाना है, हमको भी जेल भेजिए, नहीं तो हमको उसको छुड़ाइए। यही कारण है कि सरकार को 1897 में भगवान बिरसा मुंडा को जेल से रिहा करना पड़ा। और जेल से रिहा करने के बाद उनमें एक जो पहले अभी तक जो अहिंसा, परित्याग और एक प्रकार से निस्वार्थ सेवा भावना की जो बात थी, जो अभी तक कोई सरकार के खिलाफ तीखा उस तरह से डायरेक्ट विरोध नहीं करते थे या उस तरह के उन्हें यहाँ से भारत छोड़ने को नहीं कहते थे, कुछ भी इस तरह नहीं था। उसके बावजूद भी उसको जेल की सज़ा सुनाना, कहीं ना कहीं उन्हें एक अंदर से लगा कि ये वास्तव में हमारे मूल दुश्मन यही हैं। तो इसके बाद जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने गुप्त रूप से एक विद्रोह की तैयारी करनी शुरू कर दी। और गुप्त रूप से विद्रोह की तैयारी करने के क्रम में उन्हें व्यापक समर्थन मिला, हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए। तो उन्होंने 1899 ईस्वी में खुलेआम विद्रोह की घोषणा की और यहीं पे वो मुंडा राज की स्थापना की बात करते हैं। मुंडा राज का मतलब क्या कि आज से अंग्रेजों भारत छोड़ो, यहाँ से जाओ। मैंने अंग्रेजों को सीधा भारत छोड़ो का नारा दिया। उन्होंने एक नारा दिया कि अब वह राज एटे जना महारानी राज टुंडू, मतलब कि हम लोग का राज शुरू होता है और महारानी का राज समाप्त होता है। तो और इस मुंडा राज में और भी बात था कि शोषक ना तो देसी होगा ना विदेशी होगा, यानी एक स्वशासन की परिकल्पना यहाँ पे की गई थी। उसके बाद बोला कि कलयुग की जगह सतयुग की स्थापना होगी, यानी वैष्णव धर्म का प्रभाव था। आगे बोला कि गैर आदिवासियों पर किसी प्रकार की हमला नहीं करना है, केवल उन दिक्कों को हमला करना है जो अंग्रेजी राज की सरकार के साथ मिल करके हमारे ही यहाँ के लोगों को
बर्बादी में शामिल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि गैर आदिवासियों के हमले पर मनाही करना कहीं ना कहीं एक सामाजिक सहिष्णुता और एकता का परिचय देता है। आगे फिर उन्होंने नारा दिया कि जल जंगल जमीन, मतलब जल जंगल जमीन मतलब कि हमारा क्षेत्र है, आप वापस जाओ, यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से उन्होंने एक हजारों की सेना गठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दिया। और इस प्रकार से हम भगवान बिरसा मुंडा को यदि हम कुल मिला करके यदि उनके योगदान को, चूँकि मैंने अभी वीडियो फास्ट बनाया है, आगे सरदारी आंदोलन के साथ जोड़ के मैं एकदम अभी कुछ समय के बाद विदिन 1 वीक शायद हमें बोर्ड मिल जाएगा डिजिटल, उसमें अच्छा से बताऊंगा। ये आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती था, इसलिए मैं तेज़ी से ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी 100% स्टूडेंट के लिए कामयाब होगा। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए, अब यदि भगवान बिरसा मुंडा के यदि हम एक यदि प्रश्न आ जाए कि भगवान बिरसा मुंडा के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की चर्चा करें तो आप क्या लिखेंगे? तो भगवान बिरसा मुंडा के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान में तो मैंने इतिहास शुरू में जो चीज़ किया था इतिहास लेखन में वो दिखा देना है कि इतिहास लेखन की समस्या रही वो दिखा देना है। तो भगवान बिरसा मुंडा के वो लिखने के बाद लिखना है कि योगदान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और एक सेनानायक रूप में है। तो हम जी देखेंगे कि राजनीतिक रूप से तो क्या उन्होंने क्या किया कि मुंडा राज की स्थापना की, है ना, और जहाँ ना कोई शोषक देशी होगा ना विदेशी होगा, एक मतलब राजनीतिक क्षेत्र में। और उन्होंने कहा कि सतयुग की स्थापना होगी जहाँ कोई गलत और कोई बुराई नहीं होगी, जिसको हम गांधी जी के राम राज की कल्पना, राम राज की स्थापना से हम तुलना कर सकते हैं। तो और आगे चल के जो हम मुंडा राज है वो स्वशासन से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और फिर बाद में जो 1916 में होमरूल आंदोलन शुरू होता है, तो उससे तुलना करके लिख सकते हैं। यानी राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान रहा कि मुंडा राज की स्थापना जो कहीं ना कहीं राम राज या फिर स्वशासन या होमरूल आंदोलन उसके बाद की कड़ी में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम उसको सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो उन्होंने गैर आदिवासियों पर हमले की मनाही करता है, यानी कहीं ना कहीं सामाजिक सहिष्णुता और एकता की वो बात करता है, ये उनमें एक तत्व था। उसके प्रकार से यदि हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में तो उन्होंने कहा कि कोई कर नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ मुंडा राज है, यहाँ जल जंगल जमीन हमारा है, मतलब एक पूर्ण रूप से स्वदेशी आर्थिक सोच उनमें थी। तो इस प्रकार जल जंगल और जमीन का नारा आर्थिक क्षेत्र में उनका महान योगदान है, जो आज भी झारखंड में हर लोगों में ये गूंजती है। एक महान सेना नायक के रूप में जो उन्होंने कहा कि हजारों के, एक महान सेना नायक के रूप में हजारों की सेना गठित किया, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया था। तो कहने का मतलब है एक सेनानायक के रूप में भी उसका महान योगदान है। और धार्मिक सांस्कृतिक में क्षेत्र में तो मुंडा धर्म की स्थापना मैंने बता दिया, उसको संक्षिप्त में लिख सकते हैं कि केसरवाद और सहिष्णुता, परोपकारी धर्म है, यानी धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में मैंने पूरा अभी धर्म बताया था। तो इस प्रकार से सारे क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान के बाद हम कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा, और खास करके जब उनको जो ने उनके खुला विद्रोह करने के बाद और जब मुंडा राज की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने जिस तरह से दमन चक्र चलाया और उन्हें फिर वही जगमोहन जो जमींदार थे उनके सहयोग से उसे पकड़ लिया गया और उसे केस चल ही रहा था कि 9 जून 1900 को उसको जेल में मृत्यु होगी। असंदिग्ध परिस्थिति में कहा जाता है कि एजा से हुई, लेकिन ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। इसमें मृत्यु में उनके शहीद होने में, अमर होने में अंग्रेज लोग का ही योगदान था। तो इस प्रकार से उनके समग्र योगदान को देखते हुए ना तो उन्हें भगत सिंह से कम कहा जा सकता है, ना ही उन्हें सुभाष चंद्र बोस से कम कहा जा सकता है, ना ही राम राज की कल्पना में महात्मा गांधी से कम कहा जा सकता है। धन्यवाद।